अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस पे ओपन करेंगे और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के प्रोग्राम्स करने हैं। चैप्टर 2 का फर्स्ट प्रोग्राम है कि इज़ दैट के फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। सबसे पहले हम इंक्लूड हेडर फाइल्स लगा लेंगे जो कि है हैशटैग इंक्लूड stdio.h और दूसरी है हैशटैग इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम void main लिख लेंगे। void main के बाद हमारे पास आता है void main के बाद हम अपनी ओपनिंग ब्रैकेट्स लगा लेंगे। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन में हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और डिक्लेयर में उस वेरिएबल की डाटा टाइप असाइन करते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में हमारे पास 2 नंबर्स है तो नंबर्स तो हम इंटीजर डाटा टाइप में लेते हैं, तो हमने कीवर्ड यूज़ किया है इंट और जो नंबर्स है उनका नेम रख लिया है n1 n2 या हम a b या हम x y कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम printf इंटर टू नंबर्स के बाद ये printf हो गया। उसके बाद हमने scanf लगाना है। scanf में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, %d, %f एंड %c। %i for integer, %f for float and %c for char data type। यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमने %d लगाया है और वो भी 2 मरतबा क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज है। उसके बाद scanf में एक रूल है कि हमने हर वेरिएबल से पहले एंड साइन लगाना है, इस वजह से हमने हर वेरिएबल कोमा लगा के हर वेरिएबल से पहले एंड साइन लगाया है और फिर कोमा और फिर एंड साइन। उसके बाद हमने नीचे कंडीशन लगाई है इफ द n1 या n2 मॉडुलस n1 इज इक्वल टू 0, अगर तो n2 जो है वो n1 से डिवाइड हो रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो printf में हम लिख देंगे %d is the factor of %d और फर्स्ट में हम n1 और सेकंड में हम लिख देंगे n2 या खाली हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड और एल्स में हम लिख देंगे printf the first number is not a factor of second number या printf is not a factor of printf n1 n2। एल्स लगाने की हमारी मर्जी है कि हम एल्स लगाएं या नहीं। एल्स लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है कि हमने एल्स ज़रूरी ही लगाना है। एल्स हम अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं कि हम लगाएं या नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमने n2 मॉडुलस n1 रखा है, इसकी जगह हम b मॉडुलस a भी रख सकते थे। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम printf वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम else वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है उसमें उन लोगों ने कहा है इंटर अ नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 and where the rightmost number is 5। मीन के हमने ऐसा कोई नंबर एंटर करना है जिसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो और वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे इंटीजर इंट n1 एक एंटर अ नंबर करेंगे, printf एंटर अ नंबर, उसके बाद scanf में %d लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इंट डाटा टाइप यूज किया है। उसके बाद हमने एंड साइन लगाना है और n1 लिख देना है। उसके बाद जो है हमने
इफ कंडीशन लगानी है कि n1 मॉडुलस 3 is equal to 0 and n1 मॉडुलस 10 is equal to 5। n1 मॉडुलस 3 का मतलब है कि अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए, फुली डिवाइड हो जाए, तो वो 0 आना चाहिए। और उसके बाद है कि हमने n1 मॉडुलस 10 के उसका राइट मोस्ट डिजिट 5 होना चाहिए, इस वजह से हमने मॉडुलस 10 रखा है। अगर तो वो ऐसा है तो प्रिंटफ में हम लिखवा देंगे, कुछ भी लिखवा सकते हैं प्रिंटफ में, लेकिन उन लोगों ने हमें कहा है कि प्रिंटफ में आपने यस लिखना है, और जो एल्स है वो अपनी मर्जी है कि उसमें हम नो लिखते हैं या नहीं। लेकिन गुड यही है कि हम यहाँ पे एल्स भी यूज करें और यहाँ पे हम नो का यूज करें। उसके बाद हम गेच लगा देंगे और हमारा थर्ड प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। थर्ड प्रोग्राम में हमारे पास उन लोगों ने कहा है कि आपने टोटल बिल फाइंड करना है, टोटल बिल का एक वेरिएबल लेना है, डिस्काउंट का वेरिएबल लेना है और डिस्काउंटेड प्राइस का वेरिएबल लेना है। टोटल बिल, जो आपका टोटल बिल बना है वो डिस्काउंट मीन कि जो परसेंटेज दी गई है उसको हम टोटल बिल पे अप्लाई करके जो डिस्काउंट आएगा वो, और डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है कि टोटल बिल में से डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस रह जाती है उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। हमने यहाँ पे इंट में वेरिएबल ले लिए हैं टोटल बिल, डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस, या हम कोई भी डी प्राइस, खाली DIS, टी और बिल, कोई वेरिएबल नेम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, लेकिन वैलिड होना चाहिए। उसके बाद हम प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ में हमारे पास आएगा एंटर टोटल बिल। प्रिंटफ में हमारे पास आएगा एंटर टोटल बिल। उसके बाद हम स्कैनफ लिखेंगे। स्कैनफ में आएगा परसेंटेज डी टोटल और कॉमा एंड टोटल बिल। बुक वालों ने हमें डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट टोटल बिल और उसके साथ डिफरेंट डिस्काउंट बुक में मेंशन किए हुए हैं, हमने प्रोग्राम उसी हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि हम अगर 10,000 पे 10,000 टोटल बिल है तो उस पर डिस्काउंट 50% देंगे। यहाँ पे सबसे पहले है कि अगर आप 1000 पे करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम 1000 से शुरू करते हैं तो ज़्यादा हमारे पास स्टेप्स बनेंगे, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि हमारे पास मिनिमम स्टेप्स बनने चाहिए, मिनिमम स्टेप्स बनने चाहिए। इस वजह से हम 10,000 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ द टोटल बिल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000, तो हम डिस्काउंट का नीचे एक ब्रैकेट लगा के डिस्काउंट का वेरिएबल वहाँ पे 50 मॉडुलस 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल बिल डिवाइडेड बाय 100, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल बिल। इसी तरह हम एल्स इफ में यहाँ पे हमने 10,000 लिखा है, उसके बाद हम आएंगे 5,000 पे, या जैसे बुक में दिया हुआ है, उसके बाद 25 पे, 2500 पे, उसके बाद 1000 पे, और ऐसे डिस्काउंट का वेरिएबल लगाते जाएंगे और अपना और सबकी डिस्काउंट फाइंड करते जाएंगे। उसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे एल्स इफ आना है, नॉट एल्स। ये हमारे पास जो एल्स इफ का हमने जनरल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था
if associated code, else associated, else if associated code, else if associated code, else associated code। और जो सेकंड लास्ट वाला होगा वो हमारे पास else associated code आएगा। ऐसे ही हमने एल्सिफ लगा के हमने एक एक कंडीशन लगाई जानी है और डिस्काउंट में हमने जितना डिस्काउंट दिया है उसको फाइंड करते जाना है। उसके बाद जब हमारे पास सारे हमने कर लिए तो हमने एक एल्स का वेरिएबल लगाना है। उसमें हम प्रिंटफ में मेंशन कर सकते हैं कि या आप प्रिंटफ में मेंशन कर दें इनवैलिड, या आप लिख सकते हैं यू डू नॉट अवेल, यू आर नॉट एबल टू अवेल दिस ऑफर, या यू डोंट अवेल दिस ऑफर, या यू योर बिल इज लेस देन 1000। कुछ भी लिख सकते हैं हम ऐसा। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हमने सारी की सारी एल्स इफ में या इफ में सारी की सारी कंडीशंस लगा के उसके डिस्काउंट फाइंड कर लिए हैं, और एल्स में यहाँ पे यू आर अनएबल टू अवेयर दिस इफर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम जो है डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम टोटल बिल में से माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो वो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। हमें उन लोगों ने प्रोग्राम में कहा है कि आपने डिस्काउंट भी शो करवानी है और डिस्काउंटेड प्राइस भी शो करवानी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रिंटफ लगाया, उसमें हमने लिखा डिस्काउंट इज परसेंटेज डी, स्लैश एन भी लगा सकते हैं या आप वैसे ही लिख सकते हैं एंड और कुछ भी ऐसा एंड डिस्काउंटेड प्राइस इज परसेंटेज डी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज परसेंटेज डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम उसमें लिखेंगे परसेंटेज डी। उसके बाद जो फर्स्ट परसेंटेज डी है उसके लिए हम फर्स्ट वेरिएबल का नाम कॉमे के बाद फर्स्ट वेरिएबल नाम हम लिखेंगे डिस्काउंट, और सेकंड वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम डिस्काउंटेड प्राइस, ताकि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो डिस्काउंट की वेरिएबल पिक करे और सेकंड वेरिएबल जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस की वेरिएबल पिक करे। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगा डिस्काउंट इज जो भी आया, और फॉर एग्जांपल के discount is 100 and total bill is 1000, तो जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 900 रुपीज़। हमारा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है टॉपर्स लेक्चर, उस पे भी आप किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उसको भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि अभी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, आपको भी हेल्प हो और बाकियों को भी हेल्प हो। अल्लाह हाफिज़।